ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आदि लीला सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 20। तो कल हमने दो तीन श्लोकों पे चर्चा किया था कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी परम सत्य जो तत्व है तो ब्रह्म है, परम सत्य है, उसके दूसरा जो फीचर है उनका परमात्मा, इसके बारे में वर्णन करते हैं। इस प्रकार से भगवान वही एक भगवान गोविंद अपने आप को करोड़ों करोड़ों अनलिमिटेड परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं हर एक जीव के हृदय में। परमात्मा को बन करते हैं और उनका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होते हैं, भी चर्चा किया था। अब उत्कृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, भगवान परमात्मा के रूप में रह के इसी शरीर में परमात्मा भी है और आत्मा भी है, लेकिन ये शरीर का इस्तेमाल करता है जीवात्मा भोग करने के लिए। इस शरीर के इंद्रियों का इस्तेमाल करके तो या तो कर्म करता है, विकर्म करता है, उसके कारण सुख और दुख का फल उसको खाता है। लेकिन जो परमात्मा है वो इस शरीर से पूरी तरह से विरक्त होकर के केवल एक विटनेस के रूप में रहते हैं। और जैसे ही कोई जीव भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है उसको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस प्रकार से भगवान ये वर्णन करते हैं। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं, भगवान गीता में श्लोक बताते हैं। भगवान बोलते हैं अथवा बहु नैते न न तब अर्जुन इष्टप्याहमिदं कृष्णम एकम सेन स्थितो जगत्। The personality of God is Sri Krishna said, what more shall I say to you? I live throughout this cosmic manifestation merely by my single plenary portion. गीता में भगवान बोलते हैं एक अंशेन स्थितो जगत, पूरा भौतिक जगत को मैं अपने एक अंश मात्र से परमात्मा के रूप में अपने आप को प्रकट करके करोड़ों करोड़ों अनलिमिटेड परमात्मा फीचर के रूप में मैं केवल मेरी जो पूर्ण मेरा जो पूर्ण ईश्वर है उसका एक अंश मात्र से मैं पूरे जगत को पालन पोषण करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है तो ब्रह्म वस्तु का या जो तत्व है, भगवत तत्व है, परम सत्य का पूर्ण मैनिफेस्टेशन होता है और परमात्मा एक अंश होता है, अंशेन स्थितो जगत्। Describing his own potencies to Arjuna, the personality of Godhead, Sri Krishna spoke these words of the Bhagavad Gita, 10 chapter 42 verse। भगवान बताते हैं कि अपने केवल एक फ्रेगमेंटल प्लानरी पोर्शन के द्वारा भगवान इस पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, पूरे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड का पालन पोषण गीता से इस प्रकार से अब आगे तमिमं महत्वचं शरीर भाजं हृदि अधिष्ठितं आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदम्। Grandfather Bhishma said, as the one sun appears differently situated to different seers, so also do you, the unborn, appear differently represented as the Paramatma in every living being. But when a seer knows himself to be one of your own servitors, no longer does he maintain such duality. Thus, I am now able to comprehend your eternal forms, knowing well the Paramatma to be only your plenary portion. ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 42वां नंबर श्लोक है, जो कि भीष्म पितामह द्वारा बोला गया जब भीष्म पितामह बाणों के संयम में लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए भीष्म पितामह ये श्लोक बोलते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार से एक ही सूर्य पूरे सृष्टि में एक ही सूर्य है और हर व्यक्ति को अलग अलग रूप में प्रकट होता है। अलग अलग देश में उपस्थित जो अलग अलग व्यक्ति हैं एक ही सूर्य को देखते हैं और उनके अनुसार अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन होता वो वास्तव में एक ही है। उसी प्रकार से आप जो है अनलिमिटेड एक्सपेंशन करके परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं और हर कोई जो है अपनी अपनी योग्यता अनुसार, स्थिति अनुसार आपको परसीव करता है।
लेकिन जब कोई आपका भक्त बन जाता है और समझ जाता है आपके बारे में तत्वतः, वह जान पाता है कि वास्तव में ये जितने भी रूप है परमात्मा के अलग अलग, ये सब आपके ही ये विस्तार है, अंश है, आपके ही प्लेनरी पोर्शन प्रकार से ये भागवत से दो श्लोकों को कोट करके शास्त्र विराज सब ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो परमात्मा है वो भी कौन है, वो भगवान गोविंद या भगवान कृष्ण के ही एक अंश अंश विस्तार है। और गोविंद ही जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में उपस्थित है। This verse from Srimad Bhagavatam was spoken by Bhishma Deva, the grandfather of the Gurus, when he was lying on a bed of arrows at the last stage of his life. Arjuna, Krishna, and numberless friends, admirers, relatives, and sages had gathered on the scene as Maharaj Yudhishthira took moral and religious instructions from the dying Bhishma. Just as the final moment arrived for him, Bhishma spoke this verse while looking at Lord Krishna. तो ये जो श्लोक है, जैसे मैंने बताया कि भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह जब बाणों के सैया में लेटे हुए हैं, और उसी सैया में बाणों की सैया में लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को 56 दिन तक 56 डेज 56 दिनों तक उन्होंने धर्म के ऊपर, मोरल प्रिंसिपल के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया था, शिक्षाएं दी थी। और फाइनली आते आते जब कंक्लूड करते हैं वो सारी अपने टीचिंग्स को, उस वक्त भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, अपने अंतिम अवस्था में जाते जाते हैं भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करने लग जाते हैं। और कई श्लोकों में बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण को तो जो है एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान के रूप में जो है संबोधित करते हैं, प्रार्थना गुणगान करते हैं। और इतना ही नहीं, तो भगवान कृष्ण को बताते हैं कि जितने भी और अवतार हैं, जितने भी परमात्मा है, नारायण है, विष्णु है, वो सब के स्रोत है ये भगवान कृष्ण। इस प्रकार से भागवत का ही एक दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये जो परमात्मा फीचर है, जो हर किसी के हृदय में उपस्थित होते हैं, उनको सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं, विटनेस करते हैं, और उसको गाइड करने के लिए, हर जीव को गाइड करने के लिए, संसार से जगत में आने के लिए जो परमात्मा विद्वान है, वो परमात्मा कोई और नहीं, तो स्वयं भगवान कृष्ण के ही एक आंशिक विस्तार है। Just as the one sun is the object of vision of many different persons, so the one partial representation of Lord Krishna who lives in the heart of every living entity, as the Paramatma is a variously perceived object. One who comes intimately in touch with Lord Krishna by engaging in his eternal service sees the super soul as the localized partial representation of the Supreme Personality of God. Bhishma knew the super soul to be a partial expansion of Lord Krishna, whom he understood to be the supreme unbound transcendental form. वर्णन कर रहे हैं। और कोई भी भक्त जो इसका हृदय शुद्ध हो जाता है, जो जान जाता है अपने वास्तविक रिलेशनशिप संबंध को भगवान कृष्ण के साथ, तो निश्चित रूप में इस बात को भी जान पाता है तो ये कृष्ण जो है उसके हृदय में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं और उसको भक्त को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से जो है श्रीनाथ कविराज गोस्वामी इन कुछ श्लोकों के माध्यम से ये दो जो फीचर्स हैं, दो लक्षण हुए ब्रह्म और परमात्मा का व्याख्या कर रहे हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति जो है, निराकार ब्रह्म ज्योति जो संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ब्रह्मांडों में व्याप्त है। और सारे के सारे प्लैनेट, सारे के सारे ब्रह्मांड जो लोग हैं उसी ब्रह्म ज्योति में स्थित हैं। ऐसा अनंत निष्कलम जो ब्रह्म है, जो कि वास्तव वस्तु है, जो कि आध्यात्मिक है, अनलिमिटेड है, वो भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद का एक अंग कांति है। इस बात को स्टेब्लिश किए और इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता से और भागवत से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ गीता से भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने टच किया कि जो परमात्मा है, जिसके पीछे योगी लोग अपना हजारों हजारों जन्म व्यतीत करते हैं परमात्मा को रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए, वो परमात्मा कोई और नहीं, तो भगवान गोविंद के एक आंशिक विस्तार है। और इस बात को भी प्रमाणित करने के लिए कविराज गोस्वामी भागवत के श्लोकों को प्रयोग करते हैं। इतना प्रूफ करने के बाद अब फाइनली जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबका अटेंशन डायरेक्ट भगवान गोविंद के पास ले जाना चाहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च, जो परम सत्य का जो सर्वोच्च परिपूर्ण आस्पेक्ट होता है, संपूर्णता के रूप में जो परम सत्य है वो है गोविंद के रूप। और इतना ही नहीं, फाइनली कविराज गोस्वामी एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं कि वही गोविंद जो है
चैतन्य गोसाई यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और उसका कारण क्या करने के लिए? जीवन स्थारित दयालु आरंभ। तो इस श्लोक में इस प्यार सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन स्थारित दयालु आरनाई। That Govinda personally appears as Chaitanya Gosai. No other Lord is as merciful in delivering the fallen souls. उनसे ज्यादा और कोई दयालु नहीं है, यहाँ तक कि भगवान गोविंद, हालांकि चैतन्य गोसाई जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात गोविंद है, वो गोविंद के अवतार नहीं है। इसके पूर्व जो भी व्याख्या किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, तो वो या तो गोविंद की अंग कांति है ब्रह्म निराकार ब्रह्म, या गोविंद के आंशिक पार्शियल मैनिफेस्टेशन है, पार्शियल प्लेनरी पोर्शन परमात्मा के रूप में। और अन्य अन्य फिर जो अवतार आते हैं वो भी जो है भगवान गोविंद के या तो अवतार हैं या तो एक्सपेंशन विस्तारों के विस्तार के अवतार हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु जो है कोई अवतार नहीं है या कोई आंशिक विस्तार नहीं है, पार्शियल एक्सपेंशन नहीं है, ये साक्षात चैतन्य साक्षात गोविंद ही है, तो साक्षात गोविंद है ये। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष बात है जो भगवान गोविंद में भी दिखा, वो क्या है? जीवन स्थारित ऐसे दयालु आरण, कि इनके संसार में जो बद्ध जीव है, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के हेतु चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा और कोई दयालु नहीं है। हालांकि वो गोविंद है साक्षात, लेकिन गोविंद से भी ज्यादा कृपालु है। क्यों? इसका कारण क्या है तो आगे थर्ड चैप्टर में और अच्छे से वर्णन करेंगे। लेकिन कारण यहाँ पर हम लोग सार रूप में बता सकते हैं कि कारण है क्योंकि वो गोविंद जो है कृष्ण, वो अभी अपने खुद के भाव में नहीं आए, वो अभी श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए। इसलिए श्रीमती राधा रानी के हृदय में ज्यादा असीमित करुणा है जीवों के प्रति, भगवान गोविंद से भी ज्यादा करुणा उनके हृदय में। भगवान गोविंद तो डिमांड करते हैं, भगवत गीता में तो उन्होंने डिमांड किया है। हालांकि भगवान गोविंद भी करुणा सिंधु है, लोग इसलिए मंत्र बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, कि आप दीन बंधु हैं। दीन मतलब पतित, पतित लोगों के फ्रेंड हैं। करुणा के सिंधु हैं, सिंधु मतलब ओशियन। भगवान कृष्ण का भी मर्सी जो है ओशियन के बराबर, समुद्र के बराबर। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन भगवान गोविंद लगाते हैं, जो उनका शरण लेगा उसका उद्धार करेगा, भले ही वो कितना भी पतित क्यों ना हो। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए, तो उसमें ये भी कंडीशन है, अगर कोई शरण नहीं भी लेता है उसके भी पीछे पीछे जाके उसका उद्धार करने के बारे में चैतन्य महाप्रभु जो है तत्पर रहते हैं, विचार करते रहते हैं, सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। जैसा कि हम लोग श्रवण करते हैं कि रामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास जाके श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय की बात करते हैं, रोते हुए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही, रो रहे हैं। और रामाचार्य हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुनो सुनो हरिदास, ये कैसे उद्धार होगा? उन लोगों का कैसे उद्धार होगा जो भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं? म्लेच्छ यवन का उद्धार कैसे होगा? इनके बारे में चिंता कर रहे हैं। भगवान गोविंद नहीं करते चिंता। भगवान गोविंद तो बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप मेरे को पूर्ण शरणागत हो जाओ, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूँ। तो जो लोग यवन म्लेच्छ होते हैं, जो वैदिक संस्कृति के बाहर हैं, वो कृष्ण को मानते ही नहीं, नास्तिक है पूरी तरह से, तो सरेंडर कहाँ पे करेंगे, समर्पण नहीं करना चाहते, तो कृष्ण भी उनको छोड़ देते हैं। और इसमें इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान जब भगवान के रूप में रहते हैं तो वो फोर्स नहीं कर सकते, वॉलिंटियरली स्वेच्छा है ना। भगवान किसी को फोर्सफुली जबरदस्ती बलपूर्वक किसी को जो है अपना भक्त नहीं बनाना चाहते हैं। भगवान अपनी जगह में बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य, जो जितनी मात्रा में मेरा शरण लेगा उतनी मात्रा में मैं उसका भी जो है भजाम्य हम, मैं उसका भी सेवा करता हूँ, उसका भी उसके भी प्रति में अनुकंपा कृपा करता हूँ। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष बात है, श्रीमती राधा रानी का मूड लेके आए हैं, तो उनकी विशेष बात यह है कि जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं भी मानते हैं, जो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो, इस विषय में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछे। तब हरिदास ठाकुर उनको जो है सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, पैसिफाई करते हैं। चिंता न करी प्रभु, हे महाप्रभु आप चिंता मत करिए। जब ऐसे म्लेच्छ और यवन लोग जो आपका नाम नहीं लेने के लिए नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो भी किसी कारणवश अगर नाम ले लिए या भक्तों के मुख से संकीर्तन करते हुए उन्होंने श्रवण कर लिया, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी ही दया से उनका उद्धार हो सकता है, आपकी कृपा से हो सकता है। हा राम बोलते हुए तो मुस्लिम लोग भी उद्धार हो जाएगा इनका, इस प्रकार से। और फिर चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा करते हैं, फिर चिंता और करते हैं, बोलते हैं कि उन पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का
जो कि भगवत ज्ञान नहीं समझ सकते हैं, जो भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनका उद्धार कैसे होगा हरिदास? उनके बारे में फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब भक्त लोग, आपके भक्त लोग जोर से हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ऐसे पशु पक्षी पेड़ पौधे जब हरिनाम सुनेंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और यही कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में ट्रेवल किए, विशेष रूप से साउथ इंडिया में। और जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु ट्रेवल करते थे, चाहे वो जंगल हो, गांव हो, शहर हो, नदी हो, पहाड़ हो, कहीं भी जाते थे तो उच्च स्वर में हरे कृष्ण कीर्तन करते थे, कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य हरिनाम को सुन करके जो भी सुनते थे उन सबका उद्धार हो जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्णा कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, चैत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। ये गोविंद जो है साक्षात चैतन्य गोसाई के रूप में आए हैं, लेकिन उनकी अद्भुत बात क्या है कि जीवन विस्तारित ऐसे दयालु और से ज्यादा दयालु और कोई यहाँ पे संसार में नहीं है। Having described Govinda in terms of his Brahman and Paramatma features, now the author of Sri Chaitanya Charitamrita advances his argument to prove that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the identical personality. The same Lord Sri Krishna, in the garb of a devotee of Sri Krishna, descended to this mortal world to reclaim the fallen human beings who had misunderstood the personality of Godhead even after the explanation of the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna directly instructed that the Supreme is a person, that the impersonal Brahman is his glowing effulgence, and that the Paramatma is his partial representation. All men were therefore advised to follow the path of Sri Krishna, leaving aside all mundane isms. Offenders misunderstood this instruction, however, because of their poor fund of knowledge. Thus, by his causeless unlimited mercy, Sri Krishna came again as Sri Chaitanya Gosai. बाबा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से जब भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भगवत गीता का बहुत क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट, पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया और बताया कि भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर प्रकार के इज्म यानी हर प्रकार के जो सो कॉल्ड धर्म है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, ये सब कुछ छोड़ के, त्याग करके एकमात्र भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। ये फाइनल इंस्ट्रक्शन भगवान गीता में दिया अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा दे के गए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश जो तथाकथित स्कॉलर हुए जो भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, गलत भगवान के टीचिंग्स को, उपदेशों को गलत समझा और गलत इसका व्याख्या करने लग गए। इसीलिए वही कृष्ण जो है फिर से प्रकट होते हैं चैतन्य गोसाई के रूप में। The author of Sri Chaitanya Charitamrita most emphatically stresses that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna himself. He is not an expansion of the Prakas or Vilas forms of Sri Krishna. He is the Swayam Rupa Govinda. He is the Govinda himself. Apart from the relevant scriptural evidence forwarded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, there are innumerable other scriptural statements regarding Lord Chaitanya as being the Supreme Lord himself. The following examples may be cited. अब प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चरल रेफरेंस देने जा रहे हैं जहाँ से प्रूफ होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं रूप गोविंद है, डायरेक्ट भगवान गोविंद ही है। तो गोविंद के विस्तार, गोविंद के अवतार नहीं है, तो स्वयं भगवान गोविंद ही है। तो सबसे पहला प्रूफ दे रहे हैं वो है चैतन्य उपनिषद से। फ्रॉम द चैतन्य उपनिषद ऐसा वर्णन है, गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यति। चैतन्य उपनिषद का 5वां श्लोक है जिसमें वर्णन है कि लॉर्ड गौरा, who is the all-pervading super soul, the supreme personality of Godhead, appears as a great saint and powerful mystic who is above the three modes of nature, and is the emblem of transcendental activity. He disseminates the cult of devotion throughout the world. इस प्रकार से चैतन्य उपनिषद के श्लोक में वर्णन है कि भगवान जो कि सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब परमात्मा, सभी की आत्मा है, जो परमात्मा, महापुरुष यानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, महात्मा अगेन परमात्मा, महायोगी ग्रेट मिस्टिक, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत मतलब ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, सत्व रूप हो, विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, भक्तिम लोक इस जगत में भक्ति सिखाने के लिए गौरा यानी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं, जो कि स्वयं कौन है, तो सर्वात्मा महात्मा यानी परमात्मा है, महापुरुष सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, महायोगी। नेक्स्ट
रेफरेंस है फ्रॉम श्वेतस्वतर उपनिषद 6.7 एंड 3.12। इस इन श्वेतस्वतर उपनिषद में वर्णन है, इदम ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं गणेशमीड्यम्। O Supreme Lord, you are the Supreme Maheshwara, the worshipable deity of all the demigods and Supreme Lord of all lords. You are the controller of all controllers, the personality of Godhead, the Lord of everything worshipable. अब यहाँ पे तो भगवान के बारे में बताया गया, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में, कि वो सब महेश्वरा नाम परमम महेश्वरम परमम देवता दैवतम पतिम पति नाम, सब में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो है कौन? अब अगले श्लोक में बताया गया है, महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वैश्च प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्यः। The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with him is to be in contact with indestructible Brahma. इस प्रकार से ये श्वेतस्वतर उपनिषद। तो ये एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये जो उपनिषद है, वेदांत है, उपनिषद है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन कम मिलेगा। यहाँ पे भगवान के कार्यकलापों के द्वारा, उनके कुछ लक्षणों के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से हिंट किया जाता है उपनिषदों में कि कौन है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसीलिए ये जो श्लोक हैं, हालांकि बड़े बड़े मायावादी स्कॉलर दार्शनिक लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग कैच नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि कौन है वो अवतार या भगवान। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भली भांति परिचित हैं चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटीज से, उनके पास से क्रियाकलापों से, तो उनके द्वारा वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो श्लोक में यहाँ पे महान प्रभु बोला गया है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला गया है। इस प्रकार से भक्तों के संगति के द्वारा ही कोई व्यक्ति इस बात को जान सकता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे जगन्नाथपुरी में और सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने। सार्वभौम भट्टाचार्य तो सारे वेदांत उपनिषद सबको पढ़ चुके थे और सब पे एक व्याख्या भी करते थे। तो सोचिए, ये श्लोक तो उनके सामने भी आया होगा, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कारण क्या है? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण का उनको कृपा नहीं प्राप्त। जिसको कृपा प्राप्त होता है तब वो भगवान की एक्टिविटीज को तत्वतः जान पाता है, और फिर वो इन श्लोकों के माध्यम से जान पाता है कि वो स्वयं भगवान। तीसरा रेफरेंस है मुंडक उपनिषद 3.1.3। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिं, one who sees that golden colored personality of God as the Supreme Lord, the Supreme Actor, who is the source of the Supreme Brahman, is liberated. ये उपनिषद में फिर से एक बात किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हिंट किया जा रहा है कि अगर कोई भगवान, परम भगवान जो कि गोल्डन कलर में आते हैं, गोल्डन कलर में कौन से अवतार आए? श्री चैतन्य महाप्रभु आए। अगर उनको जान जाता है तो लिबरेट हो जाता है। किस रूप में जानता है? कि वो परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म है, ना केवल ब्रह्म ज्योति तो उनका स्रोत है, उनसे उनका अंग कांति है, वो सुप्रीम ब्रह्म है, पुरुषम ईशम पुरुषम परम पुरुषम। तो वो जो है व्यक्ति लिबरेट हो जाता है। इस प्रकार से। अब नेक्स्ट चौथा रेफरेंस है श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक हैं। एक प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला गया और एक करभाजन ऋषि के द्वारा बोला गया श्लोक है 11th कैंटो का। तो पहले 11th कैंटो का श्लोक वर्णन किया जा रहा है। ध्येयं सदा परिभव घनम अभीष्टदो तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। 11th canto. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of Him, the Lord, upon whom one should always meditate. He destroys insults to His devotees. He removes the distresses of His devotees and satisfies their desires. He, the abode of all holy places and the shelter of all sages, is worshipable by Lord Shiva and Lord Brahma. He is the boat of the demigods for crossing the ocean of birth and death. ऐसे महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये जो श्लोक है, आपको एक बात और यहाँ पे जानने योग्य है, क्योंकि आप ऐसे कुछ लोग को लग सकता है कि यहाँ पे तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं आ रहा है। हालांकि आगे बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें सची सुता गौर वर्ण ये सब आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इस लोग बोला गया है वो जानने पे आप जान पाएंगे। यहाँ पे जब निमि महाराज जो नव योगेंद्र उनके सामने प्रकट हुए थे,
तो उनको प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के अलग अलग सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में जो अलग अलग अवतार आते हैं तो उनके बारे में आप बताइए और उनके क्या कार्यकलाप होते हैं वो भी बताइए। तो जब करभाजन ऋषि, करभाजन मुनि, जो कि एक नव वन ऑफ द नव योगेंद्र है, तो जब कलयुग के अवतार का वर्णन कर रहे हैं तब ये श्लोक उच्चारण करती है, दो श्लोक इसमें कलयुग के अवतार का वर्णन किया जाए। तो कलयुग में ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के बारे में बताया। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दयितेक्षितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord, upon whom one should always meditate. He left his householder life, leaving aside his eternal consort, whom even the denizens of heaven adore. He went into the forest to deliver the fallen souls who are put into illusion by matter. इसी चैतन्य महाप्रभु के बारे में साक्षात बताया जा रहा है कि ऐसे भगवान जो सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास लेके निकल पड़े, लिविंग असाइड हिज इटर्नल कॉन्सोर्ट, अपनी राज्य लक्ष्मी को त्याग करके भगवान निकल पड़े। किस लिए? जंगल में चले गए। ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट। भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके झारखंड के जंगल छोड़ते हुए फिर साउथ इंडिया के जंगलों को क्रॉस करते हुए कहाँ गए? ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए गए जो कि माया में फंसे हुए हैं, माया के भ्रम में फंसे हुए। ये भी निश्चित रूप में वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष या महाप्रभु के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से श्लोक में भी ये वर्णन प्राप्त होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हर तरह के जीवों को उद्धार करने के लिए राज्य लक्ष्मी को छोड़ के संन्यास लेके निकल पड़े। नेक्स्ट जो श्लोक है, प्रहलाद महाराज ये श्लोक वर्णन करते हैं। इसी के साथ हम लोग विराम करेंगे, आखिरी श्लोक कंप्लीट करते हैं। इत्थम निर्दिग्देव जहाशवतारे लोकान विभा वयसी हंस जगत प्रतीपान धर्मं महापुरुष पाशयुगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगो अथा सत्वम। तो श्री प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के वध के बाद जब नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं, 7th कैंटो का श्लोक है जिसमें बताते हैं, माय लॉर्ड, you kill all the enemies of the world in your multifarious incarnations in the families of man, animal, demigods, fishes, aquatics, and so on. Thus you illuminate the world with transcendental knowledge. In the age of Kali, O Mahapurusha, you sometimes appear in a covered incarnation, Channah Kalau. Therefore, you are known as Triyuga, one who appears in only 3 yugas. प्रहलाद महाराज इसलिए यहाँ पे भागवत में वर्णन करते हैं, छन्नः कलौ, ये हे भगवान आप जो है कलयुग में छन्न अवतार लेके आते हैं, कवर्ड इनकारनेशन के रूप में आप आते हैं। वो कवर्ड इनकारनेशन कौन है? ढके हुए अवतार के रूप में आते हैं। तो ढका हुआ अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से भागवत के भी ये प्रमाण मिलता है। हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। और भी कई रेफरेंसेस हैं, 6, 7, 8, 9, 4-5 और रेफरेंसेस हैं जो हम कल चर्चा करके इस बात को स्थापित करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए और आप हरे कृष्ण। क्वेश्चन? यस माता जी। प्रभु जी ये ढका हुआ होता क्या है? ढका हुआ तो अवतार नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि जब आए तो उन्होंने ये दिखाया नहीं कि वो भगवान है, तो अपने आप को हमेशा छुपा के रखे, किसी को पता नहीं चलने। बाकी जो भगवान के अवतार आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जाके प्रकट किया। भगवान कृष्ण आए तो भगवत गीता में खुल्लम खुल्ला बोले, मैं परम भगवान हूँ, हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र भी आए तो उन्होंने भी स्थापित किया कई जगह पे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने आप को छुपा के रखे, इसलिए ढका हुआ अवतार बताया। श्री कृष्ण खुद भगवान थे तो उन्होंने मतलब वो जो जैसे एक बताया है कि बाण मारा और उनका मृत्यु हो गया, तो उन्होंने मृत्यु को क्यों एक्सेप्ट किया? नहीं, ये गलत है, एक मिसकंसेप्शन। भागवत इसके बारे में बिल्कुल अलग बताता है। भागवत में कुछ और ही प्रमाण है, हम लोग भागवत के प्रमाण को मानते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जब वो बाण मारा था भगवान के अंगूठे में लगा था, तो आप सोचिए एक साधारण व्यक्ति को, हमको भी अगर कोई हमारे पैर के अंगूठे में गोली मार देगा तो हमारा मृत्यु नहीं होगा, तो भगवान का कैसे मृत्यु हो सकता है? तो ये केवल बहाना मात्र था। हाँ। और भगवान वहाँ पे भागवत के 11वें स्कंद में जो है 12वें स्कंद में ये क्लियरली मेंशन है, वर्णन है, आप उस श्लोक पढ़ सकते हैं कि भगवान अपने खुद को स्वधाम उपगता, भगवान
इस भौतिक जगत को छोड़ के अपने धाम को निकल पड़े, और सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान जो है इस पृथ्वी को छोड़ के निकल पड़े गोलोक वृंदावन की ओर। भगवान का कभी मृत्यु नहीं। ओके, तो ये जगन्नाथपुरी में बोलते हैं कि भगवान का हार्ट उधर है, तो वो क्या है मतलब, कैसे उसको हम समझे, सच समझे या कैसे समझे? नहीं तो ठीक है ना, वो हार्ट है भगवान। भगवान वो लीला करते हैं। भगवान जो है, जिस प्रकार से भगवान जन्म लीला कर सकते हैं, उसी प्रकार से जब विग्रह के रूप में भगवान आते हैं तो अपना प्राण प्रतिष्ठा करा के भगवान जो है अपना विग्रह चेंज करते हैं। तो उसमें कोई बड़ा बात ओके, नहीं। धन्यवाद।